प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी कक्षा अष्टम सामाजिक विषय के इस वीडियो के माध्यम से संसाधनों का विकास के बारे में अध्ययन करें कि भारत में संसाधनों का विकास किस प्रकार से होता है या संसाधन किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है और संसाधन क्यों इस तरह की जो विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं वो क्यों हो रही है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि संसाधन क्या होते हैं, उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है या वो कितने विभिन्न प्रकार से कितने चीजों पर वो उत्पन्न होती है, इन सब चीजों का डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में किया। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हम संसाधनों का विकास। संसाधनों के विकास में जो पहला टॉपिक आता है वो पहला टॉपिक है कि अंधाधुंध प्रयोग से उत्पन्न समस्याएं। अंधाधुंध प्रयोग से उत्पन्न समस्याएं। इसमें सबसे पहली बात जो आती है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा या कुछ व्यक्तियों को लालचवश संसाधनों का ह्रास। कुछ व्यक्तियों का लालच बस ह्रास। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको संसाधन के लिए बहुत लालायित रहते हैं और उसके निमित्त वो क्या करते हैं कि संसाधनों का दुरुपयोग, उसका ह्रास करने लगते हैं, जिससे कि वह संसाधन क्या होता है, समाप्त हो जाता है और हमारे समाज के सामने क्या होती है, एक बड़ी समस्या उत्पन्न होकर के आती है जो कि हमारे विकास के लिए बहुत ही हानिकारक है। दूसरा, संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में यदि आ गया, जिसके कारण क्या हुआ, और अमीर और गरीब की समानता सिद्ध होने लगी। दूसरा टॉपिक जो है, दूसरा बिंदु, संसाधन का कुछ विशेष लोगों के पास होना। आप जैसा जानते हैं कि पहले की जो स्थिति थी कि पहले जो जमीन होते थे वो एक लोगों के पास, जमींदारों के पास अधिक जमीन होते थे। उससे क्या होती थी कि अमीरी और गरीबी का जो फासला था काफी ऊपर और नीचे था। इससे यह क्यों था, क्योंकि संसाधनों का जो उपयोग था, संसाधनों के पास जिसका मालिकाना हक था वह किसके पास था, कुछ विशेष व्यक्तियों के पास था। इसलिए उस समय क्या था कि गरीबी और अमीरी का अंतर बहुत अधिक था, लेकिन धीरे धीरे विकास के क्रम में हम उसको पीछे छोड़ते हुए अब नए चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं और संसाधनों का जो वितरण है वह लगभग समान रूप से होने लगा है। तीसरा जो टॉपिक है, वैश्विक परिस्थिति। इससे जो उत्पन्न समस्या है वैश्विक परिस्थिति या वैश्विक पारिस्थितिकी। वैश्विक पारिस्थितिकी। सबसे पहले आप ये जानते होंगे, भूगोल के माध्यम से सभी लोग पिछली कक्षा में पढ़ते आए होंगे कि वैश्विक मतलब विश्व की जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां के हॉटस्पॉट से चीजों बनती हैं या बिगड़ती हैं, वहां का जो संतुलन है वह बिगड़ रहा है। यह क्यों बिगड़ रहा है, क्योंकि हम संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। कैसे
कि जहाँ पे हम अधिक मात्रा में वन है उन वनों की कटाई करके खेती का काम करना या पेड़ों को न लगाना, इससे क्या हो रहा है कि पर्यावरण दूषित हो रहा है और दूषित होने की वजह से क्या हो रहा है कि वैश्विक जो पारिस्थितिकी है उसका संतुलन बिगड़ रहा है। इसकी वजह से इसके वजह से 2-3 और चीजें हो रही हैं, जैसे कि ओजोन परत का ह्रास होना। इन तमाम चीजों की वजह, तमाम जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं वह किसकी वजह से हो रही हैं? संसाधनों के दोहन से या संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, अन्यथा ये समस्या उत्पन्न नहीं होती। दूसरा जो टॉपिक है, कल की वीडियो में हमने चर्चा की थी सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास सतत पोषणीय विकास मतलब अनवरत चलने वाला पोषणीय विकास। इसका अर्थ ये हुआ कि हम संसाधनों का ऐसा प्रयोग, ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग कि जिसमें हमारे साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ियां जो इससे लाभान्वित हो सके, इसको कहते हैं हम सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास यानी इस सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत ही हम चीजों को क्या करते हैं? संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसको समाहित करते हुए चलते हैं। 2-3 बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1922 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील शहर के रियो डी जेनेरो में हुआ। इस सम्मेलन में लगभग 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया और उन्होंने पर्यावरण को लेकर के चिंता व्यक्त की और उस समग्र परिस्थिति को रखा कि आने वाले समय में परिस्थिति क्या किया जाए, पर्यावरण को अपने काबू में किया जाए, जिससे कि लोगों की जनजीवन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं के हल ढूंढने के लिए किया जाता है या किया गया था। इसके 2 बिंदु थे, पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए या पर्यावरण संरक्षण अधिक से अधिक कैसे किया जाए, और दूसरा था सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या को कैसे हम सॉल्व करें। इन सब चीजों का सम्मेलन वहां उस समय हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।